आज महाशिवरात्रि का दिन है। हमने सुबह सवेरे से देखा है, लोग नहाकर, धोकर, सजकर, धजकर शिव मंदिर जा रहे हैं। दिया बत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं। पूजा प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। यज्ञ और अनुष्ठान हो रहे हैं। रात में जो व्रती और उपवासक लोग हैं, वो अनुष्ठान करेंगे ध्यान की गहराई में उतरने का। ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन है, महाशिवरात्रि है। गहन अंधकार, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ शिव और पार्वती मिल रहे हैं। ये शिव और पार्वती कौन है, गहन अंधेरा क्या है और उनके विवाह का मिलन क्या है, इसे अच्छी तरीके से समझना है आज। और अपने भीतर हो रहे शिव और पार्वती के मिलन को समझ करके जीते जी कल्याण करना है। शिव शब्द का मतलब ही है कल्याण, मुक्ति और मोक्ष। शिव केवल तांडव करने वाला, भस्म रमाने वाला, गले में सर्प लपेटे हुए गंगा लहरी और चंद्रशेखर मात्र नहीं है, जिसकी सवारी नंदी बैल है। इतना हम रूप देखते हैं आज शिव का, बड़ा ही विकराल रूप बनाया गया है। हालांकि उन्हें देवता कहा जाता है। त्रिदेवों में उनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, लेकिन उनका अद्भुत रूप हमको देखने को मिलता है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठी है, पार्वती माँ। वो एकदम सजी धजी है, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, मखमली कपड़े से, गहनों से और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनकर सजी धजी है। दूसरी तरफ यहाँ देखते हैं शंकर को तो बिल्कुल नंग धड़ंग भस्म रमाए, एकदम उजाड़, कोई राक्षस जैसा। लेकिन दोनों में कितना बढ़िया तालमेल है। ये भी जीवन को सीखने का बड़ा सूत्र है। असल में हमारा देश कथा कहानियों में जीने वाला है। हम कथा कहानियों को जल्दी समझते हैं। हमने बचपन में ही माँ के गोद में लोरी सुना है, दादा दादी ने हमें कथा और कहानियां सुनाया है। इस तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी कथा कहानियों से, महाकाव्यों से प्रभावित होते हैं और समझने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। तो आप लोग पति और पत्नी हैं, तो शंकर के रूप में पति भी हो, एकदम उबड़ खाबड़ विचित्र वेशभूषा वाला, और पत्नी सजी धजी सुंदर सुशीला हो, तो दोनों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। भगवान भोले शंकर को अर्धनारीश्वर कहा गया है। आधे बसे पुरुष, आधे बसे जोए। कबीर साहब ने भी कहा है, आधे में पुरुष का वास है, आधे में नारी शक्ति। पूरी दुनिया में 8 अरब की आबादी है। इस आबादी में आधी आबादी माता बहनों की है। तो दोनों में तालमेल चाहिए। प्रकृति और पुरुष के मिलन का त्योहार है ये, अपनी आत्मा से मिलने का त्योहार है। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। ये मंत्र सुना है आप लोगों ने, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लोग एक लोटा जल लेकर के सावन सोमवारी के दिन 7 या 8 सोमवार को लगातार शिव के मंदिर पर जाकर और उसके चिन्ह पर पानी डालते हैं। इतना मात्र करने से सोचते हैं कि शिव की कृपा हो जाएगी और हमारी बहू बांझ है तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, घर टूट फूट रहा है तो नई बिल्डिंग बन जाएगी, नाती पोते को नौकरी लग जाएगी, कोई बड़ी कामयाबी घर में आ जाएगी। ऐसा लोग सोचते हैं केवल जल ढारने मात्र से। शंकर स्वयं कल्याण रूप है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, मुक्ति और मोक्ष। लेकिन आज हमने शिव शंकर भोले भंडारी को गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया है और चाहते हैं कि हमें मुक्ति और मोक्ष मिले, घर में सुख शांति आए, रिश्ते बढ़िया सुरीले हो जाएं, आपस में तालमेल बैठ जाए, कोई दुश्मन ना रहे, घर सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाए। लेकिन अपने देवताओं को हमने गंजेड़ी और भंगेड़ी बना रखा है। तो शिव के चिन्ह पर जल ढारने मात्र से कैसे तृप्ति मिल जाएगी। शिव का चिन्ह स्थूल रूप में देखा जाए तो आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
कि शिव का चिन्ह आप जो देखते हैं शिव के मंदिर में, वो आदमी के नारी शक्ति का प्रतीक है और पुरुष शक्ति का प्रतीक है। दोनों का जो मध्य भाग में केंद्र है, जिसको इंग्लिश में प्राइवेट पार्ट कहा जाता है, उसी का प्रतिरूप है। योनि और लिंग का वहां पर मिलन है। तो इतना मात्र नहीं है, इसके पीछे गणित है, साइंस है, विज्ञान है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी समझना है। आप लोग प्रयागराज जाते हैं, बिहार से कई ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती हैं। मैं देखा हूं कि वहां पर हजारों लोग हर साल जाते हैं। जब सदगुरु अभिलाष साहब थे तब तो जाते हैं, जाते रहे हैं, आज भी हजारों की तादाद में जाते हैं। और आप में से कितनी श्रद्धा दासीन, गरीब दासीन, कमला दासीन को मैंने देखा है कि वो जब लघु शंका के लिए जाएंगी, पेशाब के लिए जाएंगी, तो गिलास में पानी लेके जाती हैं। ये सभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अपने अपने गुरुओं ने हम सबको सिखाया है। तो पानी कहाँ डाला जाता है? अपने केंद्र में, ताकि वहां शांति रहे, शिथिलता रहे और शीतलता रहे। एक ऊर्जा से आप भरे रहें, आपकी ऊर्जा प्रभावित होकर के बाहर ना जाए उत्तेजना के रूप में, विकार के रूप में। तो उसके लिए संत गुरुजन या आप जैसे श्रद्धा दासीन वगैरह लोग सब पानी लेकर के लघु शंका जाते हैं। तो पानी वहां डालना है। लेकिन आज के जो चैनल गुरु आते हैं, पंडित, पुरोहित, चुटैयाधारी, कंठीधारी, मालाधारी, इन लोगों ने बताया कि शिव के चिन्ह पर पानी डालो। बताइए, वहां डालने से आपकी वासना कैसे तृप्त होगी? आपकी गर्मी कैसे तृप्त होगी? आपको अपनी तृप्ति चाहिए, अपने अंदर शांति चाहिए, तो अपनी खोपड़ी पर पानी डालना है, अपने चिन्ह पर, अपनी वासना पर पानी डालना है। जहां आग निकल रही है, उत्तेजना भड़क रही है, मनोविकार में आदमी जल रहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, उस आग को बुझाने के लिए पानी डालना चाहिए। लेकिन आज देश भटक गया है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। हमने इतने मात्र में ही शंकर को समझा है, इतने मात्र में ही शिव को समझा है। असल में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन की परंपरा है, या हिंदू धर्म की परंपरा आप कहें, यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव हैं। इसी को इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD। जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। अर्थात जनरेटर मतलब उत्पादक। उत्पादक कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं, वो निर्माण करता है ब्रह्मा जी। और विष्णु जी ये पालनहार हैं, पालन करता है, ऑपरेटर हैं। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब संहार करता। असल में शंकर को संहार कर्ता के रूप में देखा गया है, विध्वंसक। इसीलिए वो तांडव नृत्य करते हुए नजर आते हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं, एकदम उथल पुथल मचा देने वाला। जब वो नाचते हैं नटराज बन करके, तो धरती में कंपायमान की गति आ जाती है, धरती में उथल पुथल मच जाता है। अंदर जो प्लेट लगे हैं बड़े बड़े, हिमालय के नीचे भी प्लेट लगे हुए हैं, भयानक भयंकर प्लेट, वो तरंगायित हो जाते हैं, उथल पुथल मच जाता है। ये बाह्य स्वरूप है, ये समझने के लिए है। असल में आपको समझाने के लिए कबीर साहब भी बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। कैसे? साधु ऐसा चाहिए जैसा सोप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, कबीरा थोथा दे उड़ाए। तो साधु का उदाहरण देते देते साहब कहते हैं, साधु कैसा होना चाहिए? सूप जैसा, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सूप सबके घर में होता है, चावल और अनाज पछोड़ने का, फटकने का, तो उससे सार सार को लेना है। ऐसे ही शिव के चिन्ह से, शिव की महिमा से,
शिव पुराण से आपको समझना है कि शिव संहारक है, लेकिन ये बाहर का नहीं, केवल राक्षसों का, आतताइयों का, आतंकवादियों का वो विनाश करता नहीं है, बल्कि हम सब शिव हैं। हमारा स्वरूप ही शिव स्वरूप है और हमें अपने भीतर चल रहे जो राक्षसी वृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, आशा, वासना, तृष्णा, इनको विध्वंस करना है। यही हमारे लिए शत्रु हैं, यही हमारे बाधक हैं मुक्ति और मोक्ष में, गति में और स्वर्ग लोक जाने में, वैकुंठ लोक जाने में, सतलोक जाने में। यानी अपने केंद्र में पहुंचने में जो भी बाधाएं हैं उनका संहार करने वाला विध्वंसक शिव सबको बनना है। इसी के अभाव में आज हमारा देश रसातल में जा रहा है। आज देखो घर घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं। उल्टे आप लोग कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं तो बच्चों को रिमोट थमा देते हैं, लो बेटा ये टीवी का रिमोट रखो, तुम लोग अपना कार्टून चैनल देखो, पोगो देखो। और हम सत्संग में जा रहे हैं, भजन में जा रहे हैं, अब बच्चे अब कार्टून देख रहे हैं टीवी में। अब तो मोबाइल में आ गया है, मोबाइल पकड़ा देते हैं और धीरे धीरे ऐसे अश्लील एडवर्टाइजमेंट आते हैं, अश्लील फिल्में आती हैं, अश्लील चित्र आते हैं और आपके बच्चों का मन भटकना शुरू हो जाता है। और आप कहते हैं कि बच्चे कलयुगी हो गए हैं, न माँ बाप को समझते हैं, न मर्यादा करते हैं, न भक्ति भजन करते हैं, उल्टे खान पान बिगड़ गया है। कितने राधा स्वामी वाले, गायत्री परिवार, निरंकारी समाज, कबीर पंथी और आपके संत मत के कितने बच्चे आज अंडा खा रहे हैं बड़े आराम से। ठेला लगा हुआ है, बाजार में जाते हैं, आमलेट बनवाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उसमें अंडा पूरा फोड़ करके डाल दिया जाता है, बच्चे खा रहे हैं। आप कहते हैं हम लोग तो बिल्कुल पक्के कबीरपंथी हैं, सत्संगी हैं, शाकाहारी हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो कौन बिगाड़ रहा है बच्चे को? आप बिगाड़ रहे हैं। आप छूट दे रखे हैं, आप जेब खर्च देते हैं और बच्चों पर कोई शासन नहीं है। कौन जिम्मेदार है? कि जितने लोग बैठे हैं यहाँ मूंछ वाले और आप लोग लाल, पीले, हरे, नीले रंगीन साड़ी में माँ बहने, आप जिम्मेदार हैं, आप अभिभावक हैं, आप माँ बाप हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं। आप स्वयं रोल करिए ब्रह्मा का, विष्णु और महेश का, तब घर सुधरेगा, तब घर आपका वैकुंठ होगा, विष्णु लोक बनेगा, शिव लोक बनेगा। किस भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं आप? समझने की दिशा में काम करना है। केवल शिव चर्चा कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। शिव चर्चा तो बिल्कुल फोकट और वाहियात हो गया है। शिव की महिमा गाओ, ठीक है, शिव मैंने कहा कल्याण स्वरूप को कहा जाता है, जहां हमारी शुद्धतम स्थिति है, जब हमारी आत्मा में हमारे अंदर जो जीव है वो एकदम निष्कलुष है। कैसे? ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ऐसे मन को मांझना है गंगा के जैसे, जैसे पतित पावनी गंगा हिमालय से आती है, एकदम टकराती है पेड़ों से, पहाड़ों से, पत्थरों से, और तमाम वहां सल्फर, अभ्रा, हीरे, मोती जैसे कितने कीमती पदार्थ हैं, उनसे रगड़ती घूमती उनके बीच से निकल करके आती है और गंगा एकदम पतित पावनी हो जाती है। जड़ी बूटियों से जब घुल मिलकर आती है तो आप उन्हें सैकड़ों साल तक बोतल में बंद करके रखिए, गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। इतना निर्मल और पतित पावन अपने मन को करना है, अपनी आत्मा को इतना निर्मल कर लेना है, निष्कलुष, कसाय रहित, एकदम निर्मल चित्त का हो जाना है। इसके लिए आपको ध्यान सत्संग में जाना है, गहराई में उतरना है। केवल शिव चर्चा कर लिए आप, शिव की महिमा गा लिए, नमः शिवाय का रट्टा मार लिए,
आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ करके कोई गीत गा लिए, भजन गा लिए, इतने से शिव चर्चा हो गया क्या? इतना करने के लिए आपके हरिंद्रानंद जी और नीलम, इन दोनों ने मिलकर के ये शिव चर्चा का अभियान चलाया है बस। और घर में जाकर के 10 बजे रात तक खूब बढ़िया शिव चर्चा करेंगे। और उधर जो भंडारा पक रहा है वहां मछली, मुर्गा, बकरी पक रही है। बताइए ये शिव चर्चा है? शिव के नाम पर बकरा, मुर्गी आप खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, कैसे शिव चर्चा करते हैं? विचार करिए आप। शिव को पशुपतिनाथ कहा गया है। पशुपतिनाथ, ये पशु नहीं है? मछली, मुर्गी, बकरी, भेड़, गाय, सुअर, ऊंट सब खा जाते हैं लोग। जब बकरीद के दिन आते हैं तो अरबों खरबों की तादाद में भेड़, बकरियां, ऊंट और गाय मुसलमान खा जाते हैं। आप लोगों के नवरात्रि का त्योहार आता है, देवी जागरण का, शक्ति जागरण का, और आप लोग भी ऐसे ही भेड़, बकरियां, मछलियां, अंडे कितने करोड़ों करोड़ों की तादाद में मार मार के खा जाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। और आपके ही भगवान को कहा गया है पशुपतिनाथ, पशुओं के पति है, और आप उनके बच्चे को खा जाते हैं। बताइए, आपके बच्चे को यदि लकड़बग्घा भी ले जाए, सियार भी ले जाए पकड़ के, कुत्ता भी खा जाए, चबा जाए, तो आप लोग उस कुत्ते को मार डालेंगे, लकड़बग्घे को मार डालेंगे। शेर भी आ जाए, चीता भी आ जाए, भालू भी आ जाए, पूरा गांव वाले उसके पीछे लठ लेके, बंदूक लेके आ जाएंगे। और आप किस तरीके से बड़े आराम से शिव के बच्चे को खा रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? शिव को कि ब्रह्मा या विष्णु या महेश को? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। ऐसा मत करिए। करुणामय होना चाहिए, दयावान होना चाहिए आपको। सदगुरु संत यही समझाते सदा से आपको आए हैं, और आप इस तरीके से करेंगे तो कितना बड़ा अपने साथ अत्याचार, अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विचार करिए। पशुपतिनाथ, पशु कौन है? पशु शब्द का अर्थ होता है बंधन में बंधा हुआ। पाश माने बंधन होता है, पाश, पा में आ की मात्रा और सकर की सा, पाश, उसी से शब्द बना है पशु। पशु जो बंधा हुआ हो। केवल आपके पालतू पशु जो खूंटे पर बंधे हैं, इतने मात्र से वो पशु नहीं हो गए हैं। आप सब भी बंधे हैं। कोई बीड़ी में बंधा है, सही है, कोई सिगरेट में बंधा है, कोई खैनी में, कोई जर्दा में बंधा है, कोई शराब में, कोई मांस में बंधा है, कोई गाली में, कोई निंदा में, कोई झूठ में, कोई चुगली में। हर आदमी बंधा है ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ में। फिर आप पशु नहीं है? पशु और उनमें क्या अंतर है? पशु भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, और आप भी 10 बच्चे पैदा कर लिए तो कौन से महान हो गए? सूकरी एक बार में 10-10, 15, 20-20 बच्चा दे देती है। क्या आप उससे बड़े हो गए बच्चा पैदा करने में? वो भी घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, कहीं रह लेते हैं, सारे पशु परिंदे। आपने भी इतना ही किया तो कौन सा तीर मार लिया भाई? आपके अंदर मनुष्यता का कौन से लक्षण आ गया कि आप पशुओं से श्रेष्ठ हो गए? इसीलिए आप सबको पशुपतिनाथ बनना है। पशुपतिनाथ का मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है, काठमांडू में। काठमांडू हम हर साल जाते हैं, वहाँ 3 बड़े कबीर आश्रम है, और एक कबीर आश्रम है मध्य बानेश्वर, जहाँ पर जैनजियों ने संसद भवन को जला दिया था। वहीं पर ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, बागमती नदी के किनारे, बिल्कुल कगार पर। मैं कितनी बार गया, और हमने देखा वहाँ आरती हो रही है, पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, और नेपाल के हर गली में, हर दुकान में सरेआम भेड़ बकरियों को काट काट करके बेचा जाता है। आपके सामने ही काट देंगे एकदम आराम से, कोई दुख दर्द नहीं है। भैंसों को काट कर रखते हैं, गाय खाते हैं। हिंदू राष्ट्र कहलाता है नेपाल, लेकिन वहां इस कदर मांस खाया जाता है जितना कि भारत में भी नहीं खाया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि आप लोग माफ करने लायक हैं।
मांस खाना छोड़ेंगे तब आप शिव के सचमुच भक्त हैं। चर्चा करने से कोई नहीं। हरेंद्रानंद जी भैया हो गए और नीलम जी दीदी हो गए। बताइए रिश्ता यहाँ चल रहा है। वो भैया हैं तो भैया के पत्नी को तो क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, भौजी या भाभी कहा जाता है। और नीलम दीदी है तो हरेंद्रानंद क्या हो गए, जीजा हो गए, क्या हो गए। तो आप लोग गुरु भाई गुरु बहन बनते हैं रिश्ते नाते में। हमें कोई आप लोगों से विरोध नहीं है, ना ही कोई शिकायत है, लेकिन आप रिश्ता सही रखिए, खान पान सही करिए, भोजन भजन सुधारिए। अदरवाइज आपकी पूजा प्रार्थना करने से कोई खुश नहीं होने वाला है। जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो पुराण। हजारों साल तक शिव चर्चा करते रहिए, पुराण पढ़ते रहिए, सत्संग करते रहिए, संत मत करते रहिए। भागलपुर कुप्पा घाट जाइए, हरिद्वार जाइए, आप गायत्री परिवार के हैं, श्री राम शर्मा के दरबार में। प्रयागराज चले जाइए, आप कबीरपंथी हैं। रोसड़ा गद्दी चले जाइए, क्या फर्क पड़ने वाला है। पूर्णिया गद्दी चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। खान पान रहन सहन बोली भाषा उठना बैठना ओढ़न पहिरन नहीं सुधारा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं सुधारी गई है तो सारा बेड़ा गर्क का होना तय है जीते जी। शिव के परिवार से ही कुछ सीख लेते तो आप लोगों का कल्याण हो जाता। शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत में। एक तस्वीर चली थी आज से 10-25 साल पहले, मैं देखा करता था। एक बड़ी सी तस्वीर, उसमें शिव बैठे हैं, बाघंबर लपेटे भभूत रमाए, गंगा लहरी हैं और चंद्र लहरी भी हैं, सर पर लिपटे हुए हैं गले और बाजू में, बाघंबर लपेटे हैं। शिव का त्रिशूल डमरू सामने गड़ा हुआ है, नंदी बैल बैठा हुआ है, बाजू में माँ पार्वती है। अच्छे से सुनिए कहानी, ये चित्र की कहानी और घटना को समझिए। इतिहास में मत खोजने जाइएगा शिव और किसी भगवान को, वो सदा मौजूद हैं। इतिहास में मत खोजिए, आज भी हैं, आपके भीतर है, सब जगह हैं। इस कहानी को अच्छे से सुनिए, इस घटना को अच्छे से सुनिएगा। मैं हर किसी से सवाल करने जा रहा हूँ, इसमें सवाल छुपा हुआ है। तो शिव बैठे हैं, शिव का रूप बताया मैंने, उनकी पत्नी पार्वती भी बैठी, एकदम सजी धजी, लाली लगी है, पैरों में माहुर की लाली है, होठों में भी लाली लगाई है, पूरा मेकअप कर दिया है चित्रकार ने, गहनों से सजी हुई है, कान में भी उसके फुले फुलरा लगे हुए हैं, नाक में नथुनी लगी हुई है और यहाँ से कसी हुई ये चैन मुकुट तक जा रही है, एकदम सजी धजी है। कोई फिल्म की हीरोइन आ जाए तो हीरोइन भी शर्मा जाए, इतना बढ़िया सजाया गया है, कितना दोनों का रूप दिख रहा है। और माँ पार्वती की सवारी बैठी हुई है कहाँ पर, वहीं सामने शेर है उनकी सवारी। और अब माँ बाप है तो दोनों बच्चे भी हैं, कार्तिक और गणेश। गणेश को लड्डू खाना बड़ा पसंद है तो अहम मोदकम रोचते, वो लड्डू खा रहे हैं, दाना गिर रहा है, चूहा कुतर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं, मोर नाच रहा है, मानो कार्तिक बांसुरी बजा रहा है। कितना बढ़िया सीन है, सुकून वाला, शांति वाला। पत्नी से पति नहीं झगड़ रहा है कि मेरे बदन पर तो कपड़े नहीं है और तुम एकदम फिल्मी हीरोइन की तरीके से सजी हुई है, कोई शिकायत नहीं। पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं है कि तुम राक्षस जैसे दिख रहे हो ना। दोनों में अंतर संगीत है, दोनों में अंतरतम प्रेम है, अर्धनारीश्वर का रूप यहाँ दिखाया गया है। और अब सोचिए, गणेश का चूहा दाने को कुतर रहा है, कार्तिक का मोर नाच रहा है, नंदी बैल सवारी जुगाली कर रहा है, जो खाया है उसको मुंह में लाके चबा रहा है, पाचन कर रहा है, जुगाली कर रहा है, और शेर जीभ निकाल के हाँफ रहा है। समझ में आई बात सारी चीजें। अब आप बताइए मुझे, उनके परिवार में सर्प को
यदि मोर देख ले तो बोटी बोटी कर देता है, टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। सबको मालूम है सर्प को देखते ही मोर उसको खाने के लिए दौड़ेगा, और चूहा देख ले सर्प तो छोड़ेगा नहीं, समूचा निगल जाएगा। बैल को कहीं शेर देख ले तो भूख लगी हो, प्यासा हो खून का, तो पंजा मार के पूरा बैल का खून पी जाएगा। लेकिन इनके परिवार में इतने सुकून से क्यों बैठे हैं आपस में, ये सवाल है। मैंने पहले बताया था, अब आप में से हर किसी को जवाब देना है। जिनको जवाब मालूम है हाथ उठाएं। एक दूसरे के जानी दुश्मन बैल, सर्प, चूहा और सर्प आराम से कैलाश पर्वत पर क्यों बैठे हैं, ये सवाल है। कौन बताएगा उत्तर? मेरी झोली में जो पैसा होगा वो सारा पैसा, हो सकता है 2-4 लाख हो, उनको मिलने वाला है जो उत्तर बताएगा। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बताइए। यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं, पूरा वहां रोड से लेकर दूर से, ये पूरे पंडाल में कौन बता रहा है? उठाइए हाथ। ये है कथा सुनना, इसी को आप लोग सत्संग कहते हैं। सुबह से यहाँ ढोल पीटा जा रहा है, हारमोनियम बजाया जा रहा है, भजन अच्छा है, लेकिन भीतर घुसना चाहिए। सत्संग में गहरी से गहरी बातें होती हैं, विचार करना चाहिए। सत्संग केवल पंडाल में नहीं होना चाहिए, इसे घर में लेके जाइए, चर्चा करिए। खाली मंदिर में जाके ढोल पीट पीट करके शिव की महिमा गाने से कोई शिव चर्चा नहीं हो जाता है। जब घर में जाके बकरी मुर्गी मछली खा रहे हैं, राक्षस हो करके मांसाहार कर रहे हो, तो शिव चर्चा कैसे हो गया? तो आप सोचिए, आप एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यहाँ पर डिग्रीधारी लोग बैठे हैं, अपने को संत महंत कहने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जबान नहीं खोल रहा है। सोचिए, विचार करिए। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की बात मैं पूछ रहा हूँ, मैं कोई चीन, जापान और फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में पूछ रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरीके से समझते हैं। बावजूद इसके इसका उत्तर कोई नहीं बता रहा। सोचो जरा, इतने कूल माइंड के, ठंडे दिमाग के शंकर क्यों हैं? बोलो जी, शंकर ठंडे दिमाग के क्यों हैं? त्रिशूल लेने से, त्रिशूल सर पर, गंगा रहने से। ताली बजाओ उनके लिए एक बार जोरदार। एक उत्तर आया, वो 90% उत्तर दिया, एक और उत्तर बाकी है। क्या है कारण? कि शंकर एकदम शांत मुस्कुरा रहे हैं, पत्नी भी मुस्कुरा रही है। कोई तो है उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ताली बजाओ एक बार फिर उनके लिए, क्योंकि पहला उत्तर मिल जाने से दूसरा उत्तर स्वाभाविक ही था। चंद्र लहरी कहा गया है। मैंने पहले ही बताया, गंगा लहरी और चंद्र लहरी। जिसके मस्तक पर चंदा हो, चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शीतल चंद्रमा है। सूरज में गर्मी है, चंदा में कोई गर्मी नहीं है, इसलिए ठंडे दिल दिमाग के होने चाहिए। जिस परिवार का मुखिया ठंडे दिल दिमाग का है, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जिस परिवार का मुखिया ठंडे दिल दिमाग का होगा, उसके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। चाहे उनके घर में फुफकारने वाला कोई आदमी हो, चाहे दहाड़ने वाला कोई प्राणी हो, चाहे चूहे जैसा चुराने वाला, अपने ही घर में सेंधमारी करने वाला कोई इंसान हो, या फिर मोर जैसा दिखने में सुंदर लेकिन मांस खाने वाला हो। दिखने में तो बढ़िया सुंदर ड्रेस लगा के आते हैं मंदिर में, जागो महादेव, जागो महादेव, जागो महादेव, लेकिन खुद सो रहे हैं, मांस और मदिरा खा रहे हैं और पी रहे हैं। ये केवल शिव चर्चा वालों के लिए नहीं है, ये बात कबीर पंथियों के लिए है, राधा स्वामी वालियों की है, निरंकारियों वालों के लिए है, संत मत वालों के लिए है, और कबीर पंथियों के लिए भी है। यदि आप सत्संग में भाग लेते हैं लेकिन खान पान नहीं सुधारे हैं, तो केवल तस्वीरों को पूजने से भजन नहीं होता है, जीवन में क्रांति नहीं आती है अगरबत्ती दिया बत्ती लगाने से। विवेक करो, विचार करो। ये मंच
सच को बताने का है। ये अनुमान लगाने का मंच नहीं है, अनुभव करने का मंच है। ये श्रद्धा करने का मंच नहीं है, सत्य को जानने का मंच है, विवेक और विचार करने का मंच है। खाली सुनने का मंच नहीं है, धारण करने का मंच है। अंदर ले जाइए, विचार करिए। कोई इतनी गहरी बात बोलता है, उसे समझिए, अंदर आचरण में लाइए। सत्संग पंडाल में ना हो, आपके घर में हो। वरना जैसे मंदिरों में ब्रह्मा विष्णु महेश, राम और कृष्ण को, जगदम्बा पार्वती सीता काली रणचंडी को पूजा जाता है, तमेव माता चा तमेव पिता चा तमेव बंधुश्चा तमेव। तो आप ये तुम करके पूजा करके चले आओगे, अगरबत्ती दिया बत्ती लगा करके, लेकिन भीतर कोई बदलाव नहीं होगा। भीतर वैसे ही उजाड़ और उबड़ खाबड़ बना रहेगा। तो भीतर आपको क्रांति करनी है। ये पूजा अपने घर में ले आना है। मंदिर मत जाइए, बंद करिए। अपने घर को मंदिर बनाइए। अपने माँ बाप को पूज्य करिए। उनको भगवान के रूप में देखिए, जो आपके माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। उनको विचारिए, समझिए और अपने भीतर उनके गुणों को धारण करिए जो भगवान में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो इतनी महिमा गाने से, इतनी पूजा करने से, इतनी प्रार्थना करने से कोई चमत्कार नहीं होगा। आप वहीं रहेंगे जहां पर कल थे, परसों थे। वैसे ही भाई भाई में लड़ाई होगी, वैसे ही ननद भाव झगड़ा करेंगे, वैसे ही सास बहू में तना तनी रहेगी, वैसे ही बच्चे बिगड़ते रहेंगे। लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में, तो माँ बाप टेंशन में। समझ रहे हैं? लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में, दुर्व्यसन में, तो माँ बाप टेंशन में रहेंगे। इसलिए ऐसी घटना दुर्घटना आपके गांव और घर में ना हो। आप देख रहे हैं आज आपके बच्चे कहे में नहीं है। आप चिल्लाते हैं, बच्चा मोबाइल लेके निकल जाता है, घर का बाइक उठा करके धुआं उड़ा रहा है बाप की कमाई का। लड़कियां कहाँ फैशन परेड में निकल गई हैं, वो कहाँ गई हैं, किसके साथ हैं, कोई ठिकाना नहीं है। आज का जमाना लिव इन रिलेशनशिप का आ गया है। लिव इन रिलेशनशिप, बताइए, इसको मैं खोल के बताऊं तो मुझे भी शर्म आती है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझते होंगे ये चीजें। आजकल टीवी अखबार में ये काफी चर्चा में रहती हैं। मतलब लड़के लड़कियां सिर्फ बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, शादी के पहले पति पत्नी के तरीके से जी रहे हैं। ये शहरों में भयंकर महामारी जैसा रोग आ गया है और गांवों में पैर पसार रहा है। और आप केवल भगवानों की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। भगवान कौन है आपके? पत्थर की मूर्ति है, कहीं लकड़ी की मूर्ति है, कहीं धातु की मूर्ति है, कहीं कागज पर चित्र छपे हैं। ये कभी आशीर्वाद देंगे? और जो जीवित संत गुरुजन हैं, इनसे आप बचते हैं, इनके निकट नहीं जाते हैं, इनके सामने अपनी समस्या खोल के नहीं रखते हैं, अपनी परेशानी नहीं रखते हैं, अपने प्रश्न नहीं रखते हैं, तो उत्तर कैसे मिलेगा? समाधान कैसे मिलेगा? भला कैसे होगा? आपकी चेतना कैसे जगेगी? विचार करिए। तो शंकर भोला भंडारी जो डमरू वाला है, ये डमरू केवल डमडम बजाने का नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं है डमरू बजाना। डमरू से मतलब होता है आपके भीतर जो अनाहत नाद चल रहा है, आपके भीतर जो अनाहत नाद है, आंतरिक स्वर, अंतरनाद, उसको सुनने की कला आना चाहिए। जब आंख कान नाक के दरवाजे बंद होंगे, ध्यान साधना में बैठेंगे, तो आपको नस नाड़ियों का झंकार भी सुनाई पड़ेगा। ये है डमरू बजाना, भीतर का डमरू बजना चाहिए। त्रिशूल, 3 शूल होते हैं। त्रिशूल, शूल माने कांटे। ये कौन कौन से कांटे हैं? रज सत और तम के कांटे हैं, काम क्रोध और लोभ के कांटे हैं। और 3 में कितने सारे तत्व आ जाते हैं, 3 गुण आ जाते हैं। तो इन सब त्रिगुणों से उस पार चले जाना है। तीनों गुणों से उस पार गुणातीत की अवस्था है, जहां असली गुण है, परम गुण भरा हुआ है, चेतना का गुण। शिव का रूप जो आप देखते हैं, वही शिव का रूप नहीं है। आपकी चेतना की अवस्था का नाम शिव है।
आपके होने का नाम शिव है। शिव मतलब कल्याण, मुक्ति, स्थिति, दिव्य ज्योति, चेतना की स्थिति। वो दिया आपका जलना चाहिए आपके घर में, अपने भीतर। तब जाकर के शिव प्रकट होने वाले हैं। तब महाशिवरात्रि होगी। तब आप स्वयं शिव अपनी प्रकृति रूपी पार्वती से मिलेंगे। जड़ और चेतन, ये पारखियों में जो धारा है कबीरपंथी में, पारख परंपरा, वहां जड़ और चेतन कहा गया है। जड़ ये समूची सृष्टि जगत है। समूची सृष्टि जड़ कहलाती है, जो आंखों से दिखती है। पेड़, पहाड़, पौधे, नदी, समंदर, चांद, सितारे, आदमी, पशु, परिंदे, कीड़े मकोड़े, सब ये क्या है? जड़ जगत। ये प्रकृति है। इसमें गुण है, धर्म है, ताकत है, एनर्जी है। लेकिन इनको जानने वाला जनैया जीव आपके भीतर बैठा है। इनमें रमने वाला रमैया राम बैठा हुआ है। ये राम, ये जीव, ये शक्ति, इस पुरुष का जब प्रकृति रूपी स्त्री से मिलन होता है, तब होता है महाशिवरात्रि। तब आपका ही जन्म होता है दोबारा। तब द्विज होते हैं आप, तब आप ब्राह्मण हो जाते हैं। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। एक जन्म मिला है अपने माँ बाप से। ये केवल अंडा का जन्म हुआ है आपका, अंडा आया है बस। अंडे से बाहर आने का मतलब होता है इस खोल को तोड़ देना, अपनी ही आत्मा से मिलन करना। स्वयं जो पुरुष है, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाली आत्मा को पुरुष कहा जाता है। पुरुष एते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला आत्मा जब अपनी प्रकृति रूपी आत्मा से मिलती है, शक्ति से मिलती है, तब ये शिव पार्वती का मिलन है। आप लोग सोचते हैं कि शिव भगवान भोले भंडारी और वो औघड़दानी तो शिव मंदिर में बैठा है, कहीं शिव के लिंग रूप में बैठा है, और कहीं पर पूरा डमरू बजाते, कहीं पर नटराज के रूप में, कहीं त्रिशूल के रूप में। नहीं, आप लोग एक मंत्र दोहराते हैं, स्तुति दोहराते हैं। इस स्तुति और मंत्र को समझते हैं। वो मंत्र क्या है जिसको बहुत लोग गाते हैं? शिव उपासक लोग, शैव लोग, शाक्त लोग बहुत बार दोहराते हैं। आपने लाउड स्पीकर पर सुना होगा, कभी मोबाइल में उसके गीत बजे होंगे, कभी और कहीं सुना होगा। वो मंत्र कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। ये जो मंत्र है, ये मंत्र क्या कहता है, कभी विचार किए हैं? या हम सब तोते की तरीके से रट्टा मारते रहते हैं, सिर्फ दोहराते रहते हैं? कर्पूर गौरम, वह परम सत्ता, वह आत्म स्वरूप शिव कैसा है? कर्पूर गौरम। कर्पूर यानी कपूर की तरीके से एकदम उजला उजला सा है। हमारा स्वरूप एकदम धवल है, उजला है, प्रकाशत स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वह स्वयं हमारी सत्ता करुणा का अवतार है। भोले शिव शंकर करुणा के अवतार हैं। सोचो जरा, महाकारुणिक है, करुणा के अवतार हैं। और आप लोग उसी भोला भंडारी के नाम पर बकरे, मछली, मुर्गी, भेड़ सब खा जाते हैं, कच्चा चबा चबा कर, मसाला डाल डाल कर, तेल में उबाल उबाल कर, पका पका कर। बताइए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वो संसार का सार है, मूल है। उसमें पूरी सृष्टि का मूल समाया हुआ है। आपके अंदर जीव ना रहे तो भगवान की कल्पना कौन करेगा? कौन बताएगा 33 करोड़ देवता है? कौन गंगा जमुना और सरस्वती जाएगा? कौन कैलाश जाएगा? कौन मानसरोवर की यात्रा करेगा? और कौन वैष्णव देवी जाएगा? कौन रामेश्वरम जाएगा? कौन कोलकाता की काली माई जाएगा? और कौन मुंबई की मुंबईया देवी में पूजा करेगा, या सिद्धि विनायक की पूजा करेगा? कौन करेगा? वही संसार का मूल है। उसको विसार करके आप हर जगह नदी, पहाड़, पत्थर, समंदर सब जगह दौड़ लगा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, कैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना।
राम रमे ते कुकरी के पूता, हृदय बसे ही राम न जाना, आप ही बाउर आप सयान। कबीर साहब का बिजक पढ़िए ना, कितना फटकारते हैं। यहाँ बैठे हैं और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भुजगेंद्र मतलब सर्प, सर्पराज को अपने गले में, शरीर में धारण करता है। मतलब जो भी मुसीबत है, जो भी दुविधा है, जो भी तकलीफ है, जो भी हमारे लिए बाधा है, उसे हमें धारण कर लेना है, उसे स्वीकार करना है। जो मुसीबत है, तकलीफ है, पीड़ा है, हताशा है, निराशा है, दुख है, जो भी अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उन्हें स्वीकार कर लीजिए, उनको गले लगा लीजिए। फिर देखिए आप नीलकंठ कहलाएंगे। आप जानते हैं 14 रत्नों में जो जहर निकला था, हलाहल विष, उसको भोले भंडारी ने अपने कंठ में धारण किया था। उनके जमाने में भयंकर ऐसी भूचाल आई थी, ऐसा वातावरण खड़ा हुआ था। शिव ने पूरा बर्दाश्त कर लिया, कहा मुझे दे दो, ये सब मैं बर्दाश्त करता हूँ। ऐसे बर्दाश्त करने वाली सत्ता आप भी बनिए, तो बर्दाश्त करने वाली सत्ता बन जाइए। अपने भीतर बर्दाश्त कर लीजिए, शांत हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। संसार सारम भुजगेंद्र हारम मतलब प्रतिकूलताओं को आप गले लगा लीजिए, तो फिर सब कुछ आपके वश में हो जाता है। सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं बन जाती हैं, और जो आपके दुश्मन लग रहे थे वो मित्र हो जाते हैं। जहाँ दुख मिल रहा है वहां पर सुख का स्रोत फूट पड़ता है। ये अद्भुत बात है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम सदा वसंतम। शिव कहाँ रहते हैं? जिसे आप मंदिर में ढूंढते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, वो सदा वसंतम सदा बसते हैं। केवल सोमवार को सावन के महीने में नहीं कि उसी दिन आप एक लोटा जल लेके मंदिर जाइए, शिवलिंग पर डालिए, ना 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 ना। बाबा धाम विंदम, कैलाश विंदम, मानसरोवर विंदम, या फिर बाबा धाम विंदम, ऐसा तो नहीं कहा ना कि काशी विश्वनाथ में है, उज्जैन के महाकालेश्वर में विराजते हैं, नहीं। हृदय सदा वसंत, सदा ही वो हृदय गुहा में बैठे हुए हैं, यहीं विराजते हैं। केवल हृदय को छोड़कर आज आदमी दुनिया भर में चक्कर काट रहा है और दुख पर दुख, पीड़ा पर पीड़ा उठा रहा है। सहितम नमामि भवम भवामी, उसे मेरा नमन है, वंदन है, जो भव अर्थात शिव और भवानी अर्थात शक्ति के साथ इकट्ठे हमें दर्शन देते हैं, जो विराजमान है। मतलब वो परम शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती मेरे ही भीतर शक्ति के रूप में, आत्मा के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में विराजमान है। इसे जानना ही सत्संग का आखिरी हिस्सा है। यही वेदांत भी कहता है और यही पारक सिद्धांत भी कहता है, कबीर पंथ कहता है, संत मत कहता है। समूचा जो सत्संग की परंपरा है यही बताती है कि हमें अपने भीतर, अपने में उतर करके स्वयं से स्वयं का मुलाकात करना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।